गांव के बीचों बीच बने पुराने हवेली मकान में उस दिन सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ शोक का माहौल था। जवान बेटे अमित की अचानक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। घर की लाडली बहू सुहानी की जिंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। उसकी उम्र अभी मुश्किल से 22 बरस की थी। सिर पर सेहरा सजे हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि सुहाग चूड़ियां अब टूट चुकी थी। सुहानी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। घर वाले उसे ढांढस बंधाने की कोशिश करते, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इस कठिन समय में उसके ससुर धर्मपाल सिंह ने ठान लिया कि वे अपनी बहू को टूटने नहीं देंगे। 60 साल की उम्र, सफेद दाढ़ी, लेकिन दिल से बेहद नरम इंसान। बेटे की ने उन्हें भीतर से हिला दिया था, मगर उन्होंने अपने गम को दिल में दबाकर बहू के आंसुओं को पोंछने का जिम्मा उठाया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। घर के बाकी लोग अपने अपने काम में उलझ गए, लेकिन सुहानी अब भी गुमसुम रहती। धर्मपाल रोज उसके पास बैठते, बातें करते, हंसाने की कोशिश करते। कभी उसे दवा ला कर देते, कभी डॉक्टर के पास ले जाते। रात को अगर उसे बुखार हो जाता तो खुद उसके कमरे में जाकर हालचाल पूछते। यहीं से समाज की गंदी नजरें उठने लगी। अरे बुढ़ापे में धर्मपाल और बहू में कुछ ज्यादा ही नजदीकी हो रही है। विधवा बहू और ससुर एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। गांव में बातें फैलने लगी। लोग दबी जुबान से ताने कसने लगे। एक दिन सुहानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चक्कर, उल्टी और कमजोरी। धर्मपाल तुरंत उसे पास के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है खुशखबरी है, बहू माँ बनने वाली है। यह सुनते ही सुहानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। धर्मपाल भी हैरान रह गए। डॉक्टर ने गांव में जाते ही इशारे इशारे में बात फैला दी। धर्मपाल की बहू गर्भवती है और कौन है घर में। बस फिर क्या था, गांव के हर कोने में आग लग गई। लोग अब खुलकर कहने लगे, बाप और बहू का रिश्ता अब तो हद पार कर गया। शर्म की बात है। डॉक्टर भी कह रहा है कि बहू माँ बनने वाली है। सुहानी अब और भी शामिल रहने लगी। बाहर निकलते ही उसे लोगों की आंखों का बोझ महसूस होता। धर्मपाल भी आहत थे। कई बार ऐसा होता कि लोग दोनों को साथ देकर ताने कसते, वह धर्मपाल जी बुढ़ापे में भी जवानी लौट आई क्या। सुहानी का दिल रो उठता। उसने एक दिन ससुर से कहा, बाबूजी, ये सब लोग हमें गलत समझ रहे हैं। मुझे डर लगता है मैं कहीं और चली जाऊं। धर्मपाल की आंखें भर आई। बिटिया, अगर तू चली गई तो लोग यही समझेंगे कि हमने गलती की है। हमें सच का सामना करना होगा। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई। सच्चाई सबके सामने थी। सुहानी गर्भवती नहीं थी। उसे गंभीर ब्लड की कमी और हार्मोनल बीमारी थी, जिसके लक्षण वैसे ही थे जैसे गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में दिखाई देते हैं। धर्मपाल ने गांव के लोगों को पंचायत में बुलाया। डॉक्टर से सबके सामने रिपोर्ट पढ़वाई। डॉक्टर ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझसे गलती हुई है। मैंने बिना पूरी जांच किए ही बोल दिया था कि धर्मपाल ने सबके सामने कहा, मैंने बहू को बेटी से बढ़कर माना है। बेटा चला गया, लेकिन बहू मेरी जिम्मेदारी है। अफसोस है कि समाज ने हमें गलत समझा। सबके सामने फूट फूट कर रो पड़ी। उसने ससुर जी के पैर पकड़ लिए। आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर सहारा दिया, लेकिन दुनिया ने हमारे रिश्ते को कलंक बना दिया। धर्मपाल ने उसे उठाकर गले लगाया। बिटिया, रिश्तों को समझने वाले बहुत कम होते हैं। हमें अपना सच पता है और वही सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग चुप थे। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। उस दिन सबने जाना कि शक की नज़र से देखा गया रिश्ता भी उतना ही पवित्र हो सकता है जितना कोई और। कहानी यही सोचने पर मजबूर करती है कि समाज अक्सर सच जाने बिना निर्णय ले लेता है। शक का जहर रिश्तों को तोड़ देता है। औरत चाहे बहू हो या बेटी, उसे सहारा देने वाला हाथ गलत नहीं होता।
तो दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब